8th का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। मतलब अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। वो रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ इट। मतलब अब जो रिजल्ट उसको मिला है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स। किसका 3 टाइम्स है? द सेम नंबर सी थॉट, जो उसने नंबर सोचा था ना उसका। व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या है ये पूछा है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या क्या है ये बताना है हमको। अब मानोगे सीधा, लेट द नंबर थॉट, मतलब वही लेट द नंबर भी लिख सकते हैं या लेट द नंबर थॉट भी एक ही बात है। माना संख्या या सोची गई संख्या। माना सोची गई संख्या क्या है आपकी? तो मान लिया x है, ठीक। अब देखिए आगे क्या होगा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें जो भी दिया होगा उसके अनुसार हम जमा घटा गुणा भाग करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट होगा। क्या? इसमें यह बात बोलेगा कि अगर हम जोड़ते घटाते हैं ना तो वो दी गई संख्या का दोगुना हो जाता है, दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाता है, दी गई संख्या से इतना ज्यादा हो जाता है, ऐसे दिया है। इसमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिया मुझे कि जोड़ने घटाने पर आपको 7/8 प्राप्त होगा या जोड़ने पर या गुणा करने पर 9 प्राप्त होगा, ऐसे नहीं दिया। इसमें दिया है पिछले से रिलेशन कि अगर आप इसमें इतना जोड़ दो तो पिछले का दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। जैसे इसमें क्या दिया है कि अगर मैं 5/2 जोड़कर 8 से गुणा करता हूं तो पिछली संख्या का 3 गुना हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना है थोड़ा। अब देखना पहले क्या करना है मुझे, नंबर में से क्या करना है, उसको 5/2 घटाना है ना। कह रहा है कि नंबर में से 5/2 घटाती है, तो ये x मैंने माना, ठीक। इसमें से 5/2 घटा दिया। अब कह रहा है परिणाम को, जो रिजल्ट है ना उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसको घटा सकते नहीं हम। इसके रिजल्ट को 8 से गुणा करती है। बात समझ गई? 8 से गुणा कर दी। किसके बराबर आता है? तो बराबर आता है ये जो सोची गई संख्या है उसका 3 गुना। सोची गई संख्या क्या थी? x का 3 गुना 3x। तो ये कह रहा हूं मैं, बराबर में ना हमेशा कोई नॉर्मल नंबर नहीं दिया, अब बोल दिया कि सोची गई संख्या की 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, आपको पता है कि मुझे x वाला एक तरफ और बिना x वाला एक तरफ करना होता है, और उससे भी पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। तो देखो 8 की अंदर गुणा होगी तो 8x माइनस 8 की 5/2 से गुणा करके देखो, 2 चौक 8 होता है, 4 पंजे 20। गुणा करूंगा नॉर्मल, 2 चौक 8, 4 आ गया, 4 पंजे 20 बराबर 3x। आपको पता है x वाला इधर आएगा तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा। 5x बराबर 20, x बराबर 20/5 कट गया, 4 आया। तो x का मान क्या आ गया? 4। x का मान आपके 4 आ गया था, आपके क्या लिखोगे आप कि सोची गई संख्या। सोची गई संख्या मतलब द नंबर थॉट। जो नंबर थॉट है वो क्या है? तो आप लिख दोगे नंबर थॉट इज इक्वल टू x। सॉरी x तो हमने माना था, x की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 है वो संख्या, समझ गए, जो हमने मानी थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। मतलब एक नंबर है वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर का, ठीक। 5 टाइम्स समझते हो ना, 5 गुना। इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम 21 को ऐड कर दे दोनों नंबर में, बोथ नंबर्स में, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो जो एक नया नंबर है ना वो ट्वाइस बन जाता है दूसरे का, ठीक। व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या है? दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, ठीक। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे सबसे पहले जो मेरे से पूछा, देखो 2 नंबर पूछे हैं यहाँ पे, तो दोनों नंबर मानेंगे आप। तो पहले देखो हिंदी में ध्यान देना, देखो इंग्लिश में तो कोई भी मान सकते हो पहला नंबर, लेकिन हिंदी में स्पेशल लिखा हुआ है कि पहली वाली संख्या ना दूसरी की 5 गुनी है। तो याद रहे छोटी कौन सी है? छोटी कौन सी है? दूसरे वाली। क्यों? क्योंकि पहले वाली संख्या तो क्या है? दूसरी की 5 गुनी है ना। तो याद रहे जब आप नंबर मानोगे तो पहले दूसरी मानोगे। कारण क्या है कि हमेशा पहले छोटी मानते हैं। पहली संख्या तो दूसरी से 5 गुना है ना, तो दूसरे वाली छोटी है, जब भी तो दूसरी से 5 गुना पहली है, तो आप पहले दूसरी मानोगे।
देखो इंग्लिश में कुछ मेंशन नहीं किया फर्स्ट या सेकंड नंबर, लेकिन हिंदी में कहा है कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है, तो यहां पर पहले दूसरी मानना पड़ेगा। सो लेट द, इसमें तो लेट द नंबर भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर कुछ भी, लेकिन हिंदी के अनुसार करेंगे तो पहले सेकंड नंबर मानना पड़ेगा आपको। लेट द सेकंड नंबर, माना दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, तो पहली क्या होगी, सो द फर्स्ट नंबर, तो जो आपका फर्स्ट नंबर होगा तो पहली संख्या क्या होगी आपकी, तो सिंपल सी बात है, पहले वाली दूसरी की 5 गुनी है, तो पहले वाली 5x हो जाएगी, बस ये समझना। पहले का मतलब कि पहले वाली 5x है ना, पहले वाली तो 5 गुनी है, तो पहले दूसरी मान ली हमने, फिर पहली मान ली। अब देखो हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब देखो जरा क्या होगा प्रश्नानुसार, मुझे ये कह रहा है कि दोनों नंबर में 21 जोड़ो, तो क्या होगा, एक नंबर दूसरी का दुगना हो जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, जब भी एक नंबर दूसरी का दुगना हो जाएगा तो दोनों को बराबर में रखेंगे आप ऐसे, ये मान लो x है, ये आपका 5x है, ऐसे होता है ना। अब मुझसे बोला दोनों में 21 जोड़ो, तो लो भाई दोनों में 21 जोड़ दिया, इधर भी 21 जोड़ा, इधर भी 21 जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, दोनों में 21 जोड़ने के बाद जो एक नंबर है ना दूसरी का दुगना हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये दुगना होगा ये दुगना होगा, तो दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए, ये वाला बड़ा है ना, देखो ये 5x है, तो अगर ये बड़ा है तो मतलब दुगना यही होगा इसका, ये तो इसका दुगना हो नहीं सकता ना। मान लो भाई साहब ये 6 है, ये 12 है, तो ये 12 बड़े वाला ही तो दुगना हो सकता है इसका, ये 6 थोड़े 12 का दुगना हो सकता है, हमेशा बड़े वाला नंबर दुगना होता है। ट्वाइस क्या हो सकता है, लार्जेस्ट नंबर, तो 5x और x में से तो कॉमन सेंस है, 5x बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो उसका मतलब ये वाला ही दुगना है, तो ये तो पहले से ही दुगना है, तो इसकी हम 2 से गुना कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दी, तो 2 6 12, ये भी 12 और ये भी 12 हो जाता है, तो इक्वल करने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पहले 21 ऐड करना है, क्योंकि इसने कहा है कि 21 ऐड करने के बाद ट्वाइस होता है। अब सिंपल अंदर गुणा करें, 2x जमा 42 5x जमा 21, अब मैक्स वाले एक तरफ करेंगे बाकी उधर, ये 2x तो इधर है ही, इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, ये 21 है, इधर आके माइनस का 42 हो जाएगा, ये देखो ये माइनस का 3x और ये माइनस का 21, 42 में से 21 गया माइनस का 21, x का मान निकालोगे तो माइनस 21 था, अपॉन में माइनस 3, 3 से 3 कटेगा, 3 7 21, तो x का मान क्या आ गया, तो आप लिख दोगे कि x इज इक्वल टू 7 आया, तो इसका मतलब दोनों संख्या लिख सकते हो आप। अब बेशक यहाँ पे पहले देखो समझ लो, हमने माना बेशक दूसरी थी पहले, लेकिन मैं पहली नंबर ही तो लिख सकता हूँ, पहले क्या दिक्कत है, कहने का मतलब देखो मैंने माना पहले दूसरी थी, लेकिन लिखने को ना मैं पहले पहली संख्या लिख सकता हूँ, बाद में दूसरी लिख दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। तो दूसरी हमने इसलिए मानी क्योंकि पहले वाली बड़ी थी, तो छोटी मानते हैं हमेशा, क्योंकि देखो अगर मान ले दूसरे वाली आपने x मान ली होती ना, तो पहले वाली आपकी तो 1/5x आती, क्योंकि दूसरी पहले ही 5 गुना थी, तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता, इसीलिए आपने पहले हमेशा छोटी माननी है। अब देखिए लिख दे, कोई भी संख्या लिख दो, मान लो पहली संख्या लिखता हूं मैं, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, तो फर्स्ट नंबर तो सीधा है 5x, तो 5x मतलब 5 गुना 7 35, x की जगह 7 का ही मान भरना है बस। अब लिखते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर तो सिर्फ x है, x मतलब 7 हो गया, 7 और 5 7 और 35, 2 नंबर आ गई हमारी। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट नंबर है कोई, उसका सम क्या है डिजिट्स का 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, अब देखना इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि वंस वाला टेंस पे चला जाए, टेंस वाला वंस पे चला जाए। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, तो जो नया नंबर आता है वो ग्रेटर होता है ओरिजिनल नंबर से 27 से, मतलब 27 ज्यादा होता है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है जो मुझे दी हुई है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों वाली दी गई संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है, समझे। इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो अब पूछा है कि वह संख्या क्या है, ये पूछा है मेरे से, वह संख्या क्या है ये पूछा है। तो अब देखो जरा, पहले एक बात समझना है, यहां पर 2 बातें। इंटरचेंज डिजिट का मतलब क्या होता है समझो। मान लो ये आपका 27 है, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं इसका मतलब क्या कि इकाई वाला यहां आ जाए
माफ करना, दाई वाला यहाँ आ जाए और इकाई वाला यहाँ आ जाए, मतलब इकाई दाई पे चला जाए, दाई इकाई पे चला जाए, मतलब वंस प्लेस चला जाए टेंस प्लेस पे और टेंस प्लेस चला जाए वंस प्लेस पे, तो इसको उल्टा करके क्या हो जाएगा 72, 72। तो यही है आपका इंटरचेंज का मतलब। इंटरचेंज मतलब वंस टेंस और टेंस वंस बन जाता है। अब एक बात और समझना, नंबर कैसे बनाते हैं हम कोई भी, मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरा वंस प्लेस डिजिट है आपका, मैं ऐसे कहता हूं कि वंस प्लेस मतलब इकाई वाला क्या है, इकाई वाला है 2 और टेंस है आपका दहाई है 4, तो आप बताओ वो नंबर कौन सी होगी जिसका इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 4 है। तो एक बड़ा सिंपल सी बात होती है, क्या दहाई वाले को आप 10 से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे इकाई वाले को 1 से गुणा करके। तो देखो इकाई वाले को 1 से गुणा करने का मतलब नहीं करना है गुणा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप 4 गुणा 10 करोगे या 10 गुणा 4 और जमा 2, तो ये 40 जमा 2 42 हो गया। और देखो 42 में इकाई वाला 2 है, दहाई वाला 4 है। देखो इकाई दहाई की बात नहीं है, सैकड़ा भी होता तो वही काम करते हैं, क्या वो जौन से प्लेस पर है ना, मान लो 100 प्लेस पे है, सैकड़े के स्थान पे है, तो उसको 100 से गुणा करेंगे, दाई वाले को 10 से गुणा करेंगे और इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे और जोड़ देते हैं, फिर नंबर आती है मेरी जो होती है। ऐसे निकालते हैं हम इकाई दाई और सैकड़े की संख्या अगर दी हो अंक तो वहां से नंबर, तो ये याद रखना। अब देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, मुझे 2 अंक वाली संख्या दी है तो पहले मुझे दोनों अंक मानने पड़ेंगे। कारण क्या है कि मुझे 2 संख्या के बीच में कुछ नहीं दिया, मुझे दोनों अंकों का योग 9 दिया है। और याद रहे अगर दोनों अंकों का योग 9 है, मान लो मैं आपसे कहता हूं ये 2 अंक है, ठीक, एक यहां है और एक यहां पे कोई संख्या है, मैं कहता हूं दोनों का अंक का योग 9 है, तो अगर एक अंक चाहे ना दूसरे वाला क्या होगा, तो बड़ी कॉमन सी बात है, 9 में से 5 घटा के, 9 में से 4 घटा के 5 ही तो आएगा ना, तभी तो 5 और 4 9 होगा। तो अगर एक अंक पता हो तो दूसरा अंक कैसे निकलता है, जो उनका सम है, जो उनका योग है उसमें से घटाकर। तो मान लो मैं मानता हूं इसका इकाई वाला अंक, लेट द वंस प्लेस डिजिट, मतलब माना इकाई का अंक। तो इकाई का अंक आप क्या मानोगे, तो मान लिया मैंने x है इकाई वाला अंक, ठीक। तो अब बात करेंगे अब बात करते हैं द टेंस प्लेस डिजिट। अब टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा, मतलब दहाई का अंक। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब दोनों संख्या के अंकों का योग 9 है तो इकाई वाला x होगा, दाई वाला क्या बचेगा 9 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है ना भाई, दोनों का जोड़ दोनों है, तो अगर उसमें से एक x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, ये दाई का अंक हो गया। लेकिन मुझे दी गई संख्या और नई संख्या के बीच में संबंध बता रखा है कि 27 ज्यादा है, तो मुझे संख्या लिखनी पड़ेगी। अंक मैंने मान लिया, अब मैं लिखूंगा संख्या। तो गिवन नंबर जो है मेरा, गिवन नंबर, गिवन नंबर मतलब दी गई संख्या। तो जरा बताओ दी गई संख्या क्या है, तो सिंपल मैंने अभी बताया, संख्या निकालने का तरीका एकदम आसान है, जो जौन से प्लेस पर है, मतलब जिस स्थान पर है उससे गुणा होती है। जैसे कि ये दहाई पर है, पहले दहाई वाले क्योंकि बाद में इकाई वाला जोड़ देंगे, तो ये दहाई पर है ना, टेंस प्लेस पर है, तो इसकी 10 से गुणा हो जाएगी, 9 माइनस एक्स की 10 से गुणा हो गई। इसमें जोड़ देंगे इकाई वाला x और 1 से गुणा करके, तो 1 से गुणा करने की जरूरत होती नहीं है, तो जोड़ देंगे x। तो दहाई की 10 से गुणा कर दी और इकाई वाला जोड़ दिया। अब अंदर गुणा करो, 10 नहीं 90 माइनस 10x प्लस x। अब देखो जरा, ये तो 90 है ही, माइनस 10 और प्लस का 1 माइनस का 9x, आपका ये हो गया। ये मुझे क्या है, दी गई नंबर मेरी, मतलब गिवन नंबर है, ये मुझे संख्या दी है। लेकिन मुझे एक और चीज कह रहा है कि जब हम इंटरचेंज कर देना डिजिट, तभी भी एक नंबर जो प्राप्त होगा वो 27 अधिक है। तो अभी भी मुझे पूरी चीज नहीं मिली, मुझे गिवन नंबर तो मिल गया, दी गई संख्या तो मिल गई, लेकिन मुझे वो नंबर नहीं पता जो कि इंटरचेंज करने पर, जो कि अंकों के स्थान को बदलने पर आएगी। तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही आप लिखोगे पहले कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, कहने का मतलब अंकों के स्थान को बदलने पर, अंकों के स्थान को बदलने पर। तो अंकों का स्थान जब आप बदल देंगे, तो पहले ये बताओ आपकी वंस प्लेस डिजिट क्या होगा। आप वंस प्लेस डिजिट मतलब इकाई का अंक। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, अभी तो मैंने बताया कि अंकों को बदलने का मतलब है इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई हो जाएगा। तो अब जो इकाई पर होगा वो क्या होगा, जो पहले दहाई पर था, पहले दहाई पर क्या था 9 माइनस एक्स, तो अब पलटने पर क्या हो जाएगा, वो इकाई वाला हो जाएगा 9 माइनस एक्स। और ऐसा ही अब टेंस प्लेस क्या होगा, टेंस प्लेस डिजिट दहाई का अंक।
तो जो पहले इकाई पर था वो दहाई पर हो जाएगा, तो आपका ये x हो जाएगा, समझे? ये वाला दहाई हो गया, ये वाला इकाई हो गया। यही तो होता है अंकों को पलटने का मतलब। समझ में आई ना बात? जैसे मैंने बताया था ये 2 7 है, ये इकाई है, ये दहाई है, लेकिन जब पलटने का मतलब है कि ये आपका दहाई पे आ जाएगा और 2 इकाई पे चला जाएगा, यही होता है पलटना। तो अब देखो पलटने के बाद नई संख्या क्या है मेरी? न्यू नंबर, न्यू नंबर, नई संख्या। तो संख्या निकालने का तो वही तरीका है कि दहाई वाले को 10 से गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा करेंगे 10x होगा, इसमें जोड़ दो इकाई वाला 9 - x जोड़ दिया। अब देखो जरा क्या होगा, 10 में से 1 गया तो 9x और प्लस का 9, समझ में आई ना बात? x वाला घट गया आपस में, 10x में से 1x घट गया, 9x जमा में 9। अब मुझे दोनों नंबर मिल गई, गिवन नंबर भी और न्यू नंबर भी, जो इंटरचेंजिंग के बाद आई है। अब जो हमसे बोला है वो काम करते हैं हम, क्या? यहां लिखता हूं सीधे, क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मुझे क्या कहा था, जरा ध्यान देना कि जो न्यू नंबर है, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर। जो ये नया नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है, ग्रेटर है मतलब बड़ा है। यही कह रहा है ना कि अंकों के स्थान को बदलने को प्राप्त संख्या, जो एक नई प्राप्त संख्या है, ये दी गई संख्या से 27 अधिक है, 27 ज्यादा है। तो जब भी मैंने बताया कि दो संख्याओं में तुलना करी हो ना, ये उससे 27 ज्यादा है, ये उसका 2 गुना है, तो पहले आप दोनों को बराबर रखो, ठीक? उसके बाद हम बराबर करते हैं उसको। मान लो मैंने दोनों को बराबर रख दिया, ये 90 - 9x है और बराबर में आपका ये देखो क्या 9x + 9 है। अब ये दोनों मैंने बराबर रखे, लेकिन मुझे पता है इसमें से कोई सा एक ज्यादा है। कौन सा? ये नया वाला 9x + 9 ना, ये वाला आपका 27 ज्यादा है इससे। तो सिंपल सा बात है, अब कितनी बार करा चुका हूं यही कि अगर ये 27 ज्यादा है तो 2 तरीके हैं, या तो इसमें 27 घटा दो तब बराबर होगा, या ये तो 27 ज्यादा है ही, इसमें और 27 जोड़ दो तभी भी बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसमें 27 जोड़ दिया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है? x वाला एक तरफ करना है, बिना x वाला एक तरफ। तो लो, ये माइनस का 9x है, ये इधर आके माइनस का 9x हो जाएगा। हो गया? देखो आपकी मर्जी है, आप ये x को उधर लेके चले जाओ, बिना x वाला इधर ले आओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो मान लो इस बार मैं ऐसे करके दिखाता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है x वाला, आपको फर्क पड़ता है कि x एक तरफ हो और बिना x वाला एक तरफ हो। मान लो मैं उधर ले जाता हूं आपकी बार x वाला, देखो इधर तो ये 90 है ही, जमा में 27 है, 90 जमा 27 इधर है ही। अब देखो ये वाला 9 इधर आ जाएगा, ठीक? और ये 9x था इधर, ये माइनस का 9x उधर जाके प्लस का 9x हो जाएगा। तो भी कोई बात नहीं, मैंने x एक तरफ कर दिया, बिना x वाला एक तरफ कर दिया, हमारा काम यही है। अब वो x राइट हैंड साइड में है बराबर के या लेफ्ट हैंड साइड में, इससे फर्क नहीं पड़ता। 90 और 27 117 माइनस का 9, 9 9 18x, 117 में से 9 गया 108, 18x। अब यहां से 108 तो था ही, ये 18 बटे में आएगा, बराबर में x बचेगा, 18 6 108, x का मान क्या आया? 6। देखो x का मान तो 6 आ गया, लेकिन मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है नंबर बताओ, ये संख्या बतानी है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि मुझसे पूछा क्या गया है। मुझसे क्या इकाई का अंक पूछा है? नहीं। क्या मुझसे दहाई का अंक पूछा है? नहीं। मुझसे पूछा है वो नंबर क्या है। तो नंबर क्या निकाली थी मैंने? नंबर तो ये थी ना, तो मुझे यहां पर x का वैल्यू भरनी है, ना यहां पर ना यहां पर, क्योंकि मुझसे नंबर पूछा है। तो आप सीधे लिखेंगे कि गिवन नंबर, गिवन नंबर मतलब दी गई संख्या। तो दी गई संख्या क्या थी आपकी? तो यहां पे आप मान भर दो, 90 माइनस 9 गुना x का मान क्या है? 6। तो 90 में से 9 छिक 54 घटा, तो 90 में से 54 गया तो क्या बचा? 54 6 60, 36 है आपका वो अंक। देखो 36 वो अंक है, ठीक, जो हमें दिया हुआ था। बस तो सिंपल है क्वेश्चंस में। देखो इसके अगला क्वेश्चन भी इंटरचेंजिंग द डिजिट वाला ही है, अंकों को बदलना है वहां पर भी। तो ध्यान से समझ लेना, अंकों के स्थान को बदलने का मतलब क्या होता है? इकाई वाला दाई पर, दाई वाला इकाई पर, और नंबर ऐसे निकलती है अंकों को। अगर अंक दिए हो ना आपको, इकाई का अंक दिया है, दाई का अंक दिया है, तो आप 10 से गुणा कर देंगे दाई वाले को और जोड़ देंगे इकाई वाला। यहाँ भी वही किया, यहाँ भी वही किया। उसके बाद आपने बस कंडीशन देखी क्या थी, ये 27 ज्यादा थी, इसमें 27 जोड़ दिया, बराबर करके x का मान निकाल दिया, बस हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। देखो 2 डिजिट वाला नंबर है, फिर से उसमें जो एक डिजिट है ना वो दूसरे का 3 टाइम्स है, दूसरे का 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है। कहने का मतलब अगर एक डिजिट x है, दूसरा 3x है। देखो मैं हर सवाल x माने कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है, y मान लो, m मान लो, आपकी मर्जी है। When we interchange the digits of a 2 digit number, जब हम उस 2 डिजिट नंबर के डिजिट इंटरचेंज करते हैं, पिछली बार भी किया था ना, पिछले क्वेश्चन में, यहां भी इंटरचेंज करना है, मतलब वंस वाला टेंस, टेंस वाला वंस हो जाएगा, इकाई दाई पर, दाई इकाई पर हो जाएगा। एंड ऐड द रिजल्टिंग न्यू नंबर टू द ओरिजिनल नंबर।
मतलब अब इंटरचेंज करके जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसको ओरिजिनल नंबर जो दिया हुआ है उसमें जोड़ दे, ऐड कर दे, तो हमें 88 प्राप्त होता है। यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर क्या है? हिंदी में भी वही लिखा है, दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब इसके अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या क्या है? देखो कॉन्सेप्ट वही पीछे वाला है, इंटरचेंज वाला। तो शुरू करते हैं। हमेशा मानते हैं पहले इकाई का अंक, तो लो मान लेते हैं लेट द, देखो वंस प्लेस भी बोलते हैं इसको, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स, हिंदी में लिख दो पहले। माना इकाई का अंक, तो माना इकाई का अंक है एक्स। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? द टेंस प्लेस डिजिट, मतलब दहाई का अंक। तो इसने बोला एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो मतलब इकाई वाला एक्स दहाई 3x हो जाएगा, एकदम सिंपल। अब देखो हम नंबर निकालेंगे, ओरिजिनल नंबर बोल रहा है ये, गिवन नंबर ये, लेकिन इसने नाम दिया है इसको ओरिजिनल नंबर। जो इसने संख्या दी है वो ओरिजिनल नंबर है, और हिंदी में लिखेंगे इसको दी गई संख्या। अब देखो ओरिजिनल नंबर का मतलब दी गई नहीं होता है, गिवन नंबर का होता है दी गई संख्या। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज दी होती है ना, वही लिखना पड़ता है हमें। क्वेश्चन में इसने ओरिजिनल नंबर बोला है तो ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, हिंदी में इसने बोला है दी गई संख्या, तो हम दी गई संख्या ही लिखेंगे। याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। दी गई संख्या क्या हो जाएगी? सिंपल संख्या कैसे निकलती है? दहाई वाले को 10 से गुणा करते हैं, तो 3x की 10 से गुणा कर दी, और जोड़ देते हैं इकाई वाला, 10 तिया 30x जमा 1x, तो ये 31x मुझे दिया गया नंबर है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या बोला है? इंटरचेंज करनी है डिजिट, तो वही वाला पिछले की तरह कर रहे हैं बिल्कुल। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आप लिखोगे आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स मतलब अंकों के स्थान को बदलने पर, अंकों के स्थान को बदलने पर। अब देखिए अंकों के स्थान को बदलने पर क्या हो जाएगा? इकाई वाला क्या होगा? वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट मतलब इकाई का अंक। तो आप जानते हैं अब इकाई वाला दहाई पर होता है और दहाई वाला इकाई पर होता है। तो अब जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? 3x होगा ना, क्योंकि अंकों का स्थान बदल गया है। ये इकाई पे हो जाएगा और ये वाला दहाई पे हो जाएगा, इकाई वाला 3x। ऐसे ही आप लिखोगे टेंस प्लेस डिजिट, दहाई का अंक, दहाई का अंक लिखोगे आप, तो दहाई का क्या हो जाएगा? दहाई वाला अब x हो जाएगा। अब न्यू नंबर क्या है? न्यू नंबर, रिजल्टिंग न्यू नंबर, न्यू नंबर मतलब नई संख्या। तो सिंपल है, नई संख्या क्या होगी? तरीका तो वही है संख्या निकालने का, कि आप दहाई वाले को 10 से गुणा कर दो, तो दहाई पे है x, तो 10 से गुणा कर दी, इकाई वाला जोड़ दो 3x, 10 3 13x हो गया, आपको ये संख्या दी है। अब देखो जब दोनों संख्या निकल गई तो सीधे वही वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे कहा है वो कर देते हैं प्रश्नानुसार। तो एक बात बताओ, क्या कहा है इसने कि जो न्यू नंबर है ना उसको आप ओरिजिनल नंबर में जोड़ो। रिजल्टिंग न्यू नंबर को आप क्या करेंगे? रिजल्टिंग न्यू नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। क्या लिखा है? ऐड द रिजल्टिंग न्यू नंबर टू ओरिजिनल नंबर, मतलब अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो नई संख्या तो आपकी 13x है, दी गई संख्या 31x है, तो क्या प्राप्त होता है दोनों को जोड़ने पर? 88। सिंपल, 13 31 44x बराबर 88। x निकालेंगे आप तो 88 बटे 44 2 आ जाएगा, x का मान 2। अब तक ये तो आई होगा ना आपको, ये सोल्व करना, x का साथ 44 मल्टीप्लाई है, भाग में चला जाएगा डिवाइड में, x का मान 2 आ गया। फिर वही बात मेरे से क्या पूछी है? दी गई संख्या। तो याद रहे दी गई संख्या क्या है? यहां है, आपको पता होना चाहिए, जो पूछा है ना वहीं पर x का मान भरेंगे। तो दी गई संख्या लिखते हैं आप ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब दी गई संख्या। देखिए दी गई संख्या आपकी है 31x, x की जगह भर देंगे 2, तो 31 दूनी 62 हो गया। आपका दिया हुआ नंबर क्या था? 62 था आपका ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, मतलब सोबो की मां की जो प्रेजेंट एज है वो सोबो से 6 टाइम्स है।
अब देखो सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब सोबो की एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद, याद रहे 5 ईयर्स हैंस या 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब ये होता है कि 5 साल बाद, और 5 ईयर्स अगो का मतलब होता है 5 साल पहले। विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद सोबो की एज होगी ना, वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज की 1/3 होगी। ध्यान देना, मदर की एज पर 5 साल बाद वाली नहीं है, मदर की एज प्रेजेंट वाली है अभी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। अब उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, आप मानोगे दोनों की आयु, तो सोबो की मानेंगे पहले या उसकी माँ की, तो आपको पता है कि सबसे पहले छोटे की मानते हैं, तो आप सोबो की मानोगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, मतलब माना सोबो की वर्तमान आयु, माना सोबो की वर्तमान आयु। अब देखो क्या है, तो x वर्ष मान लिया मैंने, x ईयर्स मतलब x वर्ष, यूनिट अगर होती है तो जरूर लिखते हैं उसकी। उसके बाद द प्रेजेंट एज ऑफ, देखो लेट दोबारा नहीं होता, एक बात याद रखना, कहीं तुम सोच रहे हो मैं लेट दोबारा नहीं होता, जितने सवाल करते हैं ना वो देखो पहले वाले की ही तो 3 गुना 2 गुना है, 10 ज्यादा 5 कम होती है दूसरे वाली चीज, तो लेट नहीं होगा। लेट वो होता है जो हम मानते हैं। अब जो हम लिखेंगे ना माँ की आयु, वो हमने नहीं मानी होगी, वो इन्होंने दी है कि उसकी 6 टाइम्स है, तो वो लेट नहीं लिखेंगे, उसमें माना नहीं लिखेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज मदर, मतलब सोबो की माँ की वर्तमान आयु, तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स है, 6 गुना है, मतलब 6x ईयर्स हो जाएगी, 6x वर्ष हो जाएगी आपकी इसकी सोबो की माँ की वर्तमान आयु। अब देखना, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ढंग से समझना जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मुझे क्या दिया है, तो प्रश्नानुसार यह दिया है कि 5 साल बाद सोबो की आयु, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ किसकी, सोबोज एज, तो सोबो की 5 साल बाद आयु क्या होगी, x + 5, कोई डाउट, यही तो होगी। सोबो की 5 साल बाद जो आयु होगी वो x + 5 होगी। वो क्या कह रहा है, उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो बराबर में क्या लिखेंगे, उसकी मम्मी की वर्तमान आयु, मदर्स की प्रेजेंट एज, तो मदर्स की प्रेजेंट एज क्या है 6x। अब जरा समझना, ये जो है क्या 1/3 हो जाएगी, सोबो की आयु क्या है ना, कि सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो ये 1/3 है। अब जरा सही से समझना, 1/3 का मतलब होता है 1/3 है, तो ये तो 1/3 है ना, एक बात समझना, ये 1/3 है, तो ये बराबर कब होगा, इसको भी अगर 1/3 करते हैं, बात सीधी ही बात है, मान लो जी ये 10 है, ठीक ठीक, और ये है आपका 20, तो ये जो 20 है ये 10 का आधा है ना, समझ रहे हो, मतलब ये 10 क्या है, इसका आधा ही तो है, आधा मतलब 1/2 होता है, 1/3 मतलब 1/3 होता है, तो वो बात समझो, 1/3 बाद में समझना, पहले समझो ये 20 का 1/2 है ना 10, तो अगर ये 1/2 है और अगर मैं इधर भी 1/2 कर दूं तो देखो कट के दोबारा बराबर आ जाता है ना, तो जब 1/2 था इधर तो हमने इधर 1/2 से गुणा कर दी, लेकिन ये क्या है अब 1/3 है ना, तो मैं क्या करूंगा इधर 1/3 से गुणा कर दूंगा। बस ये बात समझना जरा, क्या कि ये 1/3 है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये 1/2 था ना, ये आधा था, तो मैंने क्या किया, अगर इधर 1/2 से गुणा कर दी तो बात बराबर हो जाती थी। ऐसी ये 1/3 तो है, सोबो की जो आयु है वो 1/3 है मम्मी से, तो अब मम्मी वाली आयु में क्या करोगे आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल हो जाएगी दोनों बात। मुझे दोनों को इक्वल ही तो करना होता है, जो ज्यादा कम हो घटा जोड़ के इक्वल कर देना होता है। काट दो 3 दूनी 6x, ये आएगा आपका 2x, तो देखो x जमा 5 बराबर 2x। अब मैं क्या करता हूं x को इधर ले आता हूं, देखो इधर भी ला सकते हैं, मैं इधर ले आता हूं क्योंकि इधर बड़ा है, आराम से कट जाएगा इधर आके, इधर तो 5 बचेगा, 2x में से 1x घटेगा, तो क्या आएगा, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो जब x की वैल्यू 5 आ गई तब सीधा लिख नहीं दोगे, क्या मेरे से पूछा है, 2 चीज पूछी है, प्रेजेंट एज ऑफ सोबो और उसकी मां की दोनों की आयु पूछी है, तो आप लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, मतलब वही सोबो की आयु, सोबो की वर्तमान आयु। तो सोबो की आयु क्या है, तो x वर्ष है और x का मान क्या है, देखो x है ना, और x का मान 5 है, मतलब कि 5 ईयर्स, 5 वर्ष लिखेंगे। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज मदर, ऐसे लिख देंगे, सोबो की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो मां की आयु है 6x, तो 6 ऐसे कैसे, x की जगह 5, 6 पंजे 30 ईयर हो जाएगी, बस तो 30 साल होगी इनकी मम्मी की आयु।
तो बस ऐसे ही आपको सिर्फ समझना है क्या कह रहा है, और कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि क्या कह रहा है कि 1/3 हो जाएगा, 27 ज्यादा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, जो भी हो आप बराबर करते दोनों, एक्स का मान निकाल दे।